हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टून पेंसिल ऑफ रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो बाहर पीछे आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, यहाँ बारिश हो रही है, वो उसका साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑप्शन, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 है ये पर्पल क्रिस्टल, ग्रुप 2 है ये ऑरेंज क्रिस्टल और ग्रुप 3 है ये ग्रीन क्रिस्टल। तो तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। साथ में हम इसमें आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस और एंजल गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंटली फील करते हैं। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ 4 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, 7 ऑफ क्लब और 6 ऑफ स्पेड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ स्पेड। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के इस वक्त फीलिंग आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है या फिर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने, हो सकता है कि यहाँ किसी और की वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग या आपका दिल तोड़ा है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, उनको इस वक्त ये भी फील हो रहा है कि अभी आप जो हो सकता है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। आप अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने फैमिली में फोकस्ड हो, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए। साथ में उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट में आर्गुमेंट्स हुए थे या आप दोनों के बीच में पास्ट में हो सकता है कि मनमुटाव हुआ था, हो सकता है कि ये वर्बल कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई, पर मन ही मन, जैसे साइलेंट वॉर होता है उस तरीके का आप दोनों के बीच में कुछ हुआ। हो सकता है आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी और इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, और जिसकी वजह से आपका जो है हार्ट ब्रेक आपने फील किया था। उस वक्त आपको बहुत इंसल्ट लगा था, बहुत दुख मिला था उस वक्त, और जिसकी वजह से आपने इनके साथ जो है रिलेशनशिप, उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा। तो आपके पर्सन भी यही फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, इस वजह से आप अब अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। और उनको इस बात का बहुत दुख है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से जो है आप लोग अलग हुए, क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस पर्सन से एक मैरिज टाइप की सिचुएशन होने वाली थी, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ, और किसी दूसरे की वजह से आपके पर्सन ने आपका जो है दिल तोड़ा। तो अब आपके पर्सन जो है उनको ये फील होता है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, उसकी वजह से अब वो सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो गए हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। और भी हम देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन।
एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है प्रिजर्व, और फोकस, और यहाँ पर है होप। तो आपके पर्सन इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि अभी आप अपने लाइफ के तरफ पूरी तरीके से फोकस्ड हो, आप अपने काम की तरफ से फोकस्ड हो, और ऐसा भी फील कर रहे हैं वो कि उनके दिल में एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक गिल्ट टाइप की अभी सिचुएशन है, जहाँ कि उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उसे संभाल के नहीं रख पाए। तो अभी भी आपके पर्सन वो मौका ढूंढते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेगोशिएट हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि पहले की तरह सब कुछ स्मूथ हो जाए, मीन्स फ्रेंडली आप लोग के बीच में कम से कम बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, मतलब उनके दिल में एक तरीके का मुझे बोझ दिख रहा है, और वो अब आपके बारे में सोचते हैं कि वो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। ऐसा भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम और भी देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अट्रैक्शन, और यहाँ पर है सेपरेशन। ठीक है, इस वक्त तो जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, आप मूव ऑन कर चुके हैं अपने पर्सन से, और आपके पर्सन को इस बात का बहुत दुख है क्योंकि अभी भी वो आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग हो, और यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक आया है ट्रू लव। कहीं ना कहीं वो आपसे सच्चा प्यार करते थे, पर कभी भी हो सकता है आप लोग के बीच में ऐसी सिचुएशन रही कि जब आप अवेलेबल थे तब ये नहीं थे, जब ये अवेलेबल थे तो आप नहीं थे। इस तरीके की सिचुएशन आप लोग के बीच में हुई है, और अभी भी आपके पर्सन आपसे उसी तरीके से अट्रैक्शन फील करते हैं। अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील करते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील करते हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड व्हेन आई मेट। ठीक है, तो आपको सबसे खूबसूरत इंसान मानते हैं जिन्हें वो मिले हैं। आप अंदर से भी और बाहर से भी बहुत खूबसूरत हो। इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी आप में दोनों हैं। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर दैन लव। तो इनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्यार के अलावा, ये आपको बोलना चाह रहे हैं। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। उनको लगता है कि आप जब उनसे मूव ऑन किए तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, आपने एक बार भी कोशिश नहीं की उनके साथ चीज़ें ठीक करने की। ठीक है, उनको ऐसा भी फील होता है क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ क्लब, 7 ऑफ क्लब, 9 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ स्पेड, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे बहुत आसानी से मूव ऑन कर लिया और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। उस बात का आपके पर्सन को दुख है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। और बोल रहे हैं इट वॉज ऑल फॉर फन। और
ये भी बोलना चाह रहे हैं कि शुरुआत में आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था, आपके पर्सन तब नहीं समझे थे इस रिलेशनशिप की वैल्यू। जब आप उनके लाइफ से चले गए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, और आपके बिना जो उनके लाइफ में एक उमंग थी, खुशी थी, ऐसा लग रहा है कि वो चली गई। ठीक है, अब उनको ऐसा फील होता है कि आप उन्हें उतना नहीं चाहते हो जितना कि वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा लगा उनको कि ये रिलेशनशिप फन के लिए था, ऐसा उन्हें फील हुआ। आई वॉन्ट टू सी यू, तो आपको देखना भी चाहते हैं। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, उन्हें टेक्स्ट करो, उन्हें बताओ कि आप उन्हें चाहते हो। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि उनके आंखें आप पे रुक जाती है जब भी आपको देखते हैं। और आई विल फॉरगिव यू, तो आपको किसी बात के लिए माफ़ भी करने को रेडी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो अगर आपके इंट्यूशन में ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो वो रियलिटी है, क्योंकि वो भी आपको इस वक्त एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जस्ट प्लीज़ गाइड मी। साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। तो आपको दुखों का सामना, अभी जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर चल रही है तो वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कोई कर्मास हो जो पेंडिंग हो, और वो सारी चीज़ें इस वक्त बैलेंस हो रही है। तो आपको उसे एक्सेप्ट जितना जल्दी करोगे उतने जल्दी जो है ये कर्मा पीरियड एंड होगा और आपके लाइफ में शांति आएगी। जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो साईं बाबा आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अपने लाइफ में एक गोल फिक्स करिए। ठीक है, हो सकता है वो गोल कुछ भी हो सकता है, वो किसी की मदद करना हो सकता है, नेचर से कनेक्ट होना हो सकता है, जानवरों की सेवा करना हो सकता है, गरीबों की सेवा करना हो सकता है। इस तरीके के एक जीवन का एक उद्देश्य बनाइए और उसी की तरफ फोकस होकर आगे बढ़ते जाइए। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप डाइवर्ट भी होगे और धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लमेटिक समय है वो भी कटना शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये ऑरेंज क्रिस्टल। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मैं तब तक शफल करूँगी कार्ड्स और हम कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। So I call upon my angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. Angels please guide me, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सन करेंटली ग्रुप 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला है यहाँ पर 8 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ क्लब, 6 ऑफ क्लब, 6 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब और 2 ऑफ स्पेड। यहाँ जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये साइन यहाँ प्रोमिनेंट है। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को मजबूर फील कर रहे हैं इस वक्त कि वो आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई मजबूरी हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत हर्ट फीलिंग्स हैं उनके दिल में इस वक्त, और ऐसा भी उन्हें फील हो रहा है कि अब आपके दिल में वो इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है उनको लेकर।
ठीक है, आप उनसे इमोशनली उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हो और ये जो चीज़ है बढ़ते जा रही है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं वो बढ़ते जा रही है। हो सकता है आप लोग अलग अलग स्टेट में रहते हो या फिर दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये इमोशनल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस वक्त इस रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहे हो और आप दोनों ने ही डिसीजन लिया है या फिर आपके पर्सन ने लिया है ये डिसीजन कि अब आप दोनों जो है सेपरेशन मोड में हो। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपके तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो शायद नहीं निभाई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस बन गया है। एक इमोशनल डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। जब पास्ट में मौका था सब कुछ ठीक करने का, तब शायद आपके पर्सन पूरी तरीके से अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, अपने करियर बनाने में फोकस्ड थे, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे और इन चीज़ों की वजह से ही कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो गए और हो सकता है आपकी मैरिज कहीं और हो गई। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन उस दुख में है, सेपरेशन है और इस सेपरेशन की वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख भी है। हमें जो रोमांस एंजल से आया है वो कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है चिल्ड्रन, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, यू डिजर्व लव, पैशन और फ्री योरसेल्फ। तो आपके पर्सन इस वक्त ये भी फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल कट ऑफ है। हो सकता है ये जो कट ऑफ आप ही ने किया हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, इसलिए कॉशन के तौर पर आपने अभी, क्योंकि आपके लाइफ में हो सकता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और आप अभी इस वक्त फोकस नहीं करना चाह रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनको ये भी लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो कि उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी पास्ट में, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इसी पर्सन से आप मैरिड थे पर कि दूसरों की वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन आया है, किसी वर्क की वजह से या फिर दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है और ठीक से एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने की वजह से भी सेपरेशन यहाँ पर है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो इस रिलेशनशिप से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा आपके प्यार से घिरे रहते हैं। मीन्स आपके थॉट्स उनके दिल में ज़रूर आते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में हो सकता है चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ आया है अचीवमेंट, विजुअलाइजेशन और अवेकन। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के पीछे फोकस्ड रहे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको नेग्लेक्ट किया और अब आपके पर्सन उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में कहाँ कहाँ गलती हुई, तो उन्हें अवेयरनेस आती है, उन्हें समझ आता है कि कहाँ क्या गलती हुई। तो अब उनके अंदर काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, उनके अंदर एक अवेकनिंग आ चुकी है। जैसे ये बटरफ्लाई यहाँ बता रहा है कि उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब से आप उनसे अलग हुए हो उसके बाद। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं। आई फील लोनली, यू आर नॉट विथ मी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप उनके साथ नहीं हो। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर दैन लव। तो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो जब भी आपको देखते हैं उनकी आंखें एकटक आप ही को देखती रहती है, उनके सेंसेस पूरे स्टॉप हो जाते हैं, ऐसा आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू, आपके बिना अब उन्हें उनकी लाइफ अधूरी फील हो रही है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो हमेशा चाहते थे कि वो यही चाहते थे कि आप दोनों की शादी हो और आप दोनों के किड्स हो, इस तरीके के आपके पर्सन इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है।
जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए क्या, ग्रुप 2 के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से क्या वर्तमान में जीना है। ठीक है, तो आपको वर्तमान में जीना है। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। ठीक है, तो ज़िंदगी में जो है अच्छे अध्याय भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो भी आता है हमारे लाइफ में उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कर्मास के इफेक्ट है। हम जितने जल्दी उसे एक्सेप्ट करेंगे उतने जल्दी हम हील हो पाएंगे। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसे बोल्डली फेस करना चाहिए, और वो हमारे ही कुछ कर्मास होते हैं जो हमारे पास रिटर्न होके आते हैं। हो सकता है इस लाइफ में आपने कोई गलत काम नहीं किया हो, पर हो सकता है ना पास्ट लाइफ में कुछ हुआ हो आपसे, तो उन चीज़ों का जो हिसाब है वो तो इसी जन्म में होगा। तो इसलिए ये आपके लिए आया है, तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे हार मत मानिए, और आपको वर्तमान में ही जीना चाहिए, जो कि साईं बाबा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। कल के बारे में ज़्यादा सोच के ओवर थिंकिंग मत करिए, सिर्फ आज पे जीना सीखिए। आज और अभी आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ की थी। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ग्रुप नंबर 3। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। तो देखते हैं। I call upon angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. Angels please guide me जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज़ किया है ये ग्रीन क्रिस्टल, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड, ओहो 8 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, और ये बाप रे 2 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, एंड ऑफ द डेक। यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सावधानी की वजह से, या फिर इनके ऊपर किसी की नज़र है, या फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, या फिर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ही सही समझा। ठीक है, तो अब ये मूव ऑन तो हो गए हैं आपके साथ, पर अब ये बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हों, और जिस भी सिचुएशन है वहाँ से इनके अंदर एक ऐसा भी लग रहा है कि गुस्सा सा बढ़ गया है इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, आप दोनों के सिचुएशन को लेके, क्योंकि इन्होंने जो अपना आपके साथ सेपरेशन लिया है किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से लिया होगा। हो सकता है कि फैमिली की रेस्ट्रिक्शन की वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल डिसीजन था। और पेनफुल डिसीजन इसलिए था क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और यही रीज़न है कि वो पेनफुल डिसीजन रहा। हो सकता है इनके फैमिली में कोई ऐसा कंट्रोलिंग मेंबर हो, कोई मेल हो सकते हैं जो भी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और उनकी वजह से आपके पर्सन और के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। इसकी वजह से उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, और अब आपके पर्सन उन चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स ऐसी है आपके लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके ऊपर किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेटिंग मेल फिगर है जिसकी वजह से आप कोई भी इनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और आप बहुत सावधान हैं और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी थी। ठीक है, आपने सेपरेशन लिया है क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं।
ठीक है। इस वजह से उनके दिल में नाराज़गी भी है और आपको चाहते भी हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर है इंट्यूशन, सेंसिटिविटी, रिलीज और एफिनिटी। ठीक है, तो इनके दिल में एक आपके लिए स्पेशल लाइकिंग है, जो कि इन्हें काफ़ी, इनको नहीं पता है उसका रीज़न। कभी कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पर हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता। उसी तरह आपके पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं, एक आपके तरफ उनका झुकाव है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। वो खुद को भी ये समझा नहीं पाते कि क्यों वो आपसे, आपके बारे में सोच के इतना परेशान हो जाते हैं, क्यों वो आपसे जो दूरियां है उन्हें बहुत ज़्यादा पेन देती है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन है। इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपको हमेशा याद करते रहते हैं या फिर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप जब भी अपने पर्सन को याद कर रहे होते हो, तभी हो सकता है वो भी उसी मोमेंट में आपको याद कर रहे हैं, तभी आपके दिमाग में वो थॉट आता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर स्पेड के कार्ड्स ही बता रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी हर्टेड हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने जो उनके साथ सेपरेशन लिया, आपने हो सकता है कोई अपने तरफ से कदम नहीं उठाया। ठीक है, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं उनको दिल में काफ़ी हर्ट कर चुका है। अभी भी ये इस रिलेशनशिप को अपने दिल से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, भुला नहीं पाए हैं, अभी भी याद करते हैं आपको। यहाँ पर फ्री योर सेल्फ का कार्ड आया है, एक्सप्रेस योर लव, रिलीज योर एक्स और ट्रू लव। तो आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में आपके लिए फील करते हैं कि वो आपके साथ जो प्यार है उससे कभी भी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपके तरफ एक नेचुरल एफिनिटी है, एक नेचुरल अट्रैक्शन है जो कि वो किसी और के लिए नहीं फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अपना प्यार उनको एक्सप्रेस करो। अगर आप उन्हें चाहते हो तो अपना प्यार उनको एक्सप्रेस करो। और वो काफ़ी बार ऐसे भी सोचते हैं कि वो आपको भुला देंगे, पर ऐसा वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको जैसा प्यार किया है शायद वो और किसी को कभी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। और यह मैसेजेस में आए हैं, आई एम लाइक दिस ओनली मूडी। काफ़ी मूडी है आपके पर्सन, शायद उसी वजह से इन्होंने आपको कुछ बोल दिया होगा या इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई होगी। अब खुद ही काफ़ी परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। आई नो यू मिस मी, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो उन्हें कभी कभी लगता है कि आप ही उन्हें नहीं चाहते हो। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, तो बोलना चाह रहे हैं कि जब भी वो आपको मिले उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप शायद उनकी बातों को समझोगे। आई कैंट ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप, हो सकता है ऑलरेडी आपके पर्सन हो सकते हैं दूसरे रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से वो उस रिलेशनशिप का ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते, या फिर हो सकता है कि अपने फैमिली का ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते। थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल, तो आपके बारे में सोच के जो पुराने मोमेंट्स है काफ़ी खुश होते हैं। यू आर माई फर्स्ट लव, तो ये भी बोलना चाहते हैं कि आप ही उनका पहला प्यार हो। और देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप 3 के लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है, ग्रुप 3 के लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। कस्में और वचन, और यहाँ पर है आत्मा का सफ़र। आपके परिवार के दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। ठीक है, आपने अगर कुछ भी ऐसे वचन दिया है या किसी को कुछ कसम दिया है तो वो आपको पूरी करनी चाहिए। हो सकता है आपने कहीं पर मन्नत मांगी हो, तो वो अगर आप भूल गए हैं तो वो आपको पूरी करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ठीक है, आपको साईं बाबा गाइडेंस ज़रूर देंगे, पर आपको वो जो पाथ है वो हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, तो उसमें आपको अकेले ही चलना है, आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। तो ये आपको साईं बाबा बोलना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत रखना चाहिए
ये साईं बाबा का गाइडेंस है आपके लिए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ की थी। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।